हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अपन पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैस्केडिंग स्टाइल इज अ लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोल अपीयरेंस ऑफ वेब पेज क्रिएटिंग विद एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का यूज होता था, वो होता था स्ट्रक्चर के लिए, है ना। वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल का यूज किया जाता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वाइल सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। ठीक है। और सीएसएस इज यूज्ड टू स्टाइल द वेब पेज, मतलब कि आपका घर बन गया है, आपने सब कुछ बना दिया है, बट अब उसको स्ट्रक्चर मतलब कि आपको पेंट करना है ना। तो या टाइल्स लगाने हैं, ये सब क्या है, स्टाइलिंग है। ठीक है। स्टाइलिंग फॉर एग्जांपल एचटीएमएल स्केल लूप टर्न, और सीएसएस होती है आपकी डिजाइन। क्या होती है बच्चों? डिजाइन, कलर, लेआउट एंड ब्यूटी। ओके। यूज ऑफ सीएसएस। सीएसएस का यूज कहाँ किया जाता है? टू मेक वेब पेज अट्रैक्टिव बनाने के लिए एंड यूजर फ्रेंडली के लिए। ठीक है। कंट्रोल कलर, मतलब कलर को प्रोवाइड करने के लिए। फॉन्ट साइज आपको कितनी देनी है, ठीक है, स्पेस कितना देना है, बॉर्डर बनानी है कोई भी एक ना, डिव का बैकग्राउंड कैसा रखना है। एंड टू क्रिएट लेआउट, हेडर, साइड बार, फूटर और कॉलम, मतलब कि टू क्रिएट लेआउट ऑन हेडर। आपको हेड, जो जैसे कि अपन कोई वेब पेज बनाते हैं उसका हेड भी अपन करते हैं, तो हेडर, उसका साइड बार है, नेम बार, ठीक है, फूटर, है ना, नीचे का जो सबसे अपन इसमें, और कॉलम में अपन को क्या क्या प्रोवाइड करना है। ठीक है। टू स्टाइल मल्टीपल पेज फ्रॉम वन स्टाइल सीट। ठीक है। तो एक स्टाइल सीट से मिनिमम अपन 100 पेज को और वो कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ टू स्टाइल मल्टीपल पेज फ्रॉम वन स्टाइल सीट लिखा हुआ। टू सेपरेट कंटेंट एचटीएमएल फ्रॉम डिजाइन सीएसएस। कंटेंट आपको एचटीएमएल से मिलेगा, बट जो डिजाइन करना पड़ेगा वो अपन करेंगे सीएसएस से। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग का मतलब होता है स्टाइल आर अप्लाइड इन ऑर्डर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। टॉप टू बॉटम, जबकि स्टाइल सीट का फाइल दैट कंटेन स्टाइलिंग रूल्स। ठीक है। एंड इसमें लिखा हुआ है हाउ सीएसएस वर्क। सीएसएस वर्क कैसे करती है, इसको देखते हैं। सीएसएस सेलेक्टर uses selector to select HTML element and apply style to them। ठीक है। तो जो आपके एलिमेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है। टैग को सिलेक्ट किया, इसकी हेल्प से, सिलेक्टर की हेल्प से, HTML एलिमेंट को, जो भी रहते हैं टैग, और उन पे फिर अपन CSS स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये लगा हुआ है P, ये आपका क्या, एक पैराग्राफ टैग होगा, उस पे आपने कलर क्या किया है, ब्लू, एंड फॉन्ट साइज क्या दी हुई है, 18 पिक्सल। दिस मीन्स सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा वो पूरा क्या हुआ है, सिलेक्ट किया गया है। एंड एलिमेंट एंड मेक देम ब्लू, साइज 18 पिक्सल, एंड उसकी जो साइज दी गई है फॉन्ट साइज, वो कितनी है, 18 पिक्सल है। एंड टाइप्स ऑफ CSS, तो फर्स्ट होता है इनलाइन CSS, सेकंड होता है इंटरनल CSS, एंड थर्ड होता है आपका एक्सटर्नल CSS। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन जो भी अपन वर्क करेंगे फ्यूचर में, जो बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट का वर्क करते हैं, वो अपन एक्सटर्नल CSS का यूज ही करके करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है इनलाइन CSS, रिटर्न इनसाइड HTML टैग, मतलब जो आ, आपका पूरा एक टैग रहेगा, उसके अंदर ही आपको CSS प्रोवाइड करनी है। ठीक है। ये होती है आपकी इनलाइन CSS, मतलब कि कोई भी एक पैराग्राफ है या आपका टैग है, जो भी टैग है, उनके अंदर ही यदि तुमने स्टाइल, मतलब पहले लिखा तुमने क्या, स्टाइल, उसके बाद लिखा इक्वल, इक्वल के बाद इससे दो ना, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कलर कॉलन रेड लिख दिया, तो ये आपकी स्टाइल प्रोवाइड हो जाएगी इनलाइन CSS, रिटन इनसाइड द HTML टैग। ठीक है। एंड इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS का मतलब होता है रिटर्न इनसाइड स्टाइल टैग।
इन HTML हेड सेक्शन। जो आपका हेड सेक्शन होता है, हेड मतलब देखो पूरा आपका HTML एक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। उसमें दो टैग होते हैं सेक्शन, एक होता है हेड सेक्शन और एक होता है आपका बॉडी सेक्शन। एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो आपको हेड सेक्शन में जो स्टाइल ऐसा लिखोगे स्टाइल, उसके अंदर से लिख दोगे H1। H1 कलर ब्राउन, ब्लू, रेड, ये होती है आपकी इंटरनल CSS। जबकि आप एक्सटर्नल CSS का यूज करते हो, एक्सटर्नल CSS आपको अलग से एक फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे आपने HTML की एक फाइल बनाई, ठीक इसी प्रकार एक सेपरेट आपको अलग से एक फाइल बनानी पड़ेगी डॉट CSS नाम से। कुछ भी नाम हो सकता है उसका भी, डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS, जो आपका नाम हो उस नाम से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल लाइक स्टाइल डॉट CSS, जैसे कि ये लिखा है। इसको पहले तो आपको ऐसे आपने फाइल बना दी, ठीक है, एक आपने बना दी क्या सबसे पहले HTML फाइल, फिर उसके बाद बना दी एक आप फाइल कौन सी, CSS फाइल। अब आपको लिंक तो करना है ना, तो लिंक कैसे करूँ, HTML जो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा लिंक रिलेशन REL, रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। ये तो लिखना ही है, ये तो आपको लिखना ही है इतना HREL। फिर उसके बाद जो आपकी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर पुट कर देना है, जैसे कि लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और यहाँ पर आपको HREL, HREL अपन लिंक प्रोवाइड के लिए करते हैं ना, बस वैसे ही आप लिख देना है सोर्स स्टाइल डॉट CSS बॉडी, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ CSS। एडवांटेज क्या है CSS का, अपन पढ़ क्यों रहे हैं CSS, तो फास्टर वेब पेज लोडिंग, ठीक है। वेब पेज जो होते हैं वो फास्ट लोड नहीं हो रहे थे HTML से, तो उनको जल्दी लोड करने के लिए अपन CSS का यूज करते हैं। इजी टू मेंटेन डिजाइन, मतलब अच्छे से दिखे, डेकोरम, कोई भी चीज़ है जैसे कि अपन ने एक डायग्राम बनाया, वेब पेज बनाया, उसको एक अपन को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्प्ले करवाना है, रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए अपन CSS का यूज करते हैं, स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड है वन CSS फाइल कैन कंट्रोल 100 ऑफ पेजेस। मैंने बताया था ना, एक CSS फाइल से आप 100 वेब पेज को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंट लुक अक्रॉस द वेबसाइट, बेटर रिस्पॉन्स डिजाइन फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप, मतलब कि आप जो मोबाइल ऐप बनते हैं या डेस्कटॉप के जो ऐप बनते हैं उनको आप बेटर रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते